नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक और कहानी याद आई, मौन की शक्ति। एक बार एक सन्यासी थे जो अपने आश्रम में अपने जो शिष्य हैं उनको मौन शक्ति पर एक कथा सुना रहे थे। बता रहे थे कि अगर हम अपने जीवन में मौन रहें या कम बोलें तो हम बड़ी सफलता पा सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं, एक मुंह दिया है। इसका अर्थ यह है कि हम डबल सुने, दोगुना सुने और आधा बोलें। और आपने ये भी देखा होगा कि संसार में जो व्यक्ति, जो वस्तु जितनी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है उसकी कीमत उतनी ही कम है। तो हमें अपने शब्दों को भी तोल मोल कर बोलना चाहिए और जितने कम शब्द हम अपने बोलेंगे हमारे शब्दों की कीमत उतनी ही ज़्यादा होगी। इसी दौरान एक शिष्य खड़े होकर बोलते हैं, तो महाराज, जब हम अपने उपदेश देंगे तो अगर हम उनको पूरी तरह से अच्छे से नहीं बताएंगे तो ये हो सकता है कि हमारे उपदेश का गलत अर्थ निकले। तब हम परिस्थिति में क्या करेंगे? या हम जब किसी ऐसी परिस्थिति में होंगे कि हमें अपना जवाब पूरी गंभीरता से और गहराई से देना होगा तो उस परिस्थिति में हम क्या करें? तो इस पर गुरुदेव एक कथा सुनाते हैं। बताते हैं कि एक नगर का राजा था जिसने कि अपने नगर में ऐलान किया कि अगर कोई व्यक्ति मेरे मन की बात मुझे बताएगा तो मैं उसे हर बार सोने की एक अशर्फी दूंगा, सोने की एक मुद्रा दूंगा। तो ये बात पूरे नगर में फैल जाती है। सारे नगर के जो भी साधु, संत, ज्ञानी, विज्ञानी, ब्राह्मण सभी इकट्ठा हो जाते हैं और अपनी अपनी कथाएं सुनाने लगते हैं। लेकिन जो राजा थे वो किसी की भी कथा से संतुष्ट नहीं होते हैं और बोलते हैं कि मुझे मेरी किसी ने भी मन की बात नहीं बताई। तो यही बात जब आगे फैलती है तो एक गरीब ब्राह्मण होता है, उसके घर तक ये बात पहुंचती है। तो उनकी ब्राह्मणी जो ब्राह्मण को बोलती हैं कि आप घर पर रहते हैं, क्यों ना महाराज के सामने आप भी कुछ जाकर बताइए और सोने की जो मुद्रा है वो लेके आइए ताकि हमारा घर अच्छे से चल सके। इस पर ब्राह्मण बोलता है कि वहां पर बहुत बड़े बड़े साधु, संत, ज्ञानी, विज्ञानी, ब्राह्मण आए हुए हैं जो कि बड़ी बड़ी कथाएं हैं सुना रहे हैं, साधु अपने अनुभव बता रहे हैं, परंतु उनसे भी राजा संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो ब्राह्मणी बोलती है कि आप केवल सुबह तैयार हो जाइएगा और मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। अगली सुबह जो ब्राह्मण होते हैं वो तैयार हो जाते हैं राजा के दरबार में जाने के लिए और अच्छे से वस्त्र पहनकर जैसे ही घर से निकलते हैं तो ब्राह्मणी उनके कान में एक शब्द बोलती है और बोलती है, आपने यही जाकर राज दरबार में करना है। तो वो राज दरबार में जाता है ब्राह्मण। जैसे ही सभी अपनी कथाएं शुरू करते हैं, ब्राह्मण कोने में दुबक कर खड़ा हो जाता है, परंतु जैसे ही राजा की नजर उस पर पड़ती है वो एक अपनी उंगली पूर्व दिशा की ओर कर देता है। राजा उसे गौर से देखता है और अपने मंत्री को बुलाकर कहता है कि इसको एक सोने की मुद्रा दे दी जाए। और वो अपने घर आकर वो सोने की मुद्रा ब्राह्मणी को दे देता है और ब्राह्मणी से पूछता है कि ये क्या राज है, एक उंगली दिखाने पर एक सोने की मुद्रा। तो ब्राह्मणी बोलती है, आपको इसमें ज्यादा रुचि नहीं लेनी चाहिए, आप कल के लिए तैयार हो जाइए। कल फिर ब्राह्मण तैयार होता है, उसके कान में वो बोलती है। जैसे ही राजा के दरबार में पहुंचता है तो वो अपनी एक उंगली को पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर कर देता है। राजा फिर पुनः उसे अपने मंत्री को बुलाकर एक स्वर्ण मुद्रा दे देता है। फिर वो पूछता है, हे ब्राह्मणी, अब तो राज बता दो कि क्या राज है। तो बोलती है, अभी आप इंतजार कीजिए, जब सही समय आएगा तो मैं आपको इसका राज बताऊंगी। तीसरे दिन वो फिर जाता है, लेकिन तब तक सभी जो दरबार में साधु, संत, विज्ञानी और बड़े बड़े ज्ञाता सभी देखकर ये हैरान हो जाते हैं कि ये क्या माजरा है कि उंगली दिखाने पर उसको स्वर्ण मुद्राएं मिल रही है। वो तीसरे दिन फिर जाता है और
इस बार वो जैसे ही राजा की नजर उस पर पड़ती है, वो अपनी उंगली पश्चिम दिशा से उत्तर दिशा की ओर कर देता है। राजा फिर उसे मंत्री के द्वारा सोने की मुद्रा दे देता है। वो फिर आता है, फिर पूछता है कि अब मुझे क्या करना होगा। ब्राह्मणी बोलती है, कल आप विश्राम कीजिएगा, कल आपने वहां जाना है, परंतु आपने कुछ नहीं करना है। वो जाता है, परंतु वो कुछ नहीं करता है। लेकिन तब तक सभी दरबार वाले जान चुके होते हैं। वो सभी अपनी उंगली उठाते हैं और उत्तर से दक्षिण की ओर सभी उंगली कर देते हैं। राजा जब उन सबको देखता है तो उन सबको राजा जेल में डाल देता है। ये सब देखकर सभी बहुत हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि राजा के मंत्री भी ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं, परंतु सबको जेल भेज दिया जाता है। इतने में उन सब की पत्नियां दौड़ती हुई ब्राह्मणी के पास आती हैं, बोलती हैं, हे देवी, तुमने ऐसा क्या किया है कि जब तुम उंगली दिखाती हो तो तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं, परंतु अब की बार तुम्हारे पति ने कुछ नहीं किया और हमारे पति ने उंगली दिखाई तो उनको जेल भेज दिया गया। वो कहती है, आप सब चिंता मत कीजिए, कल आप सबके पतियों को जेल से रिहा मैं करवाऊंगी। अगले दिन ब्राह्मणी अपने पति को कान में इशारा करती है और उसको भेज देती है। अगले दिन जैसे ही राजा की नजर पड़ती है तो वो चारा दिखा देता है राजा को। तो राजा अपनी 2 उंगलियां उठाकर आसमान की तरफ करता है, तो वो ब्राह्मण अपने हाथ को पट पे मारकर और नीचे की तरफ इशारा करता है। तो राजा उन सबको रिहा करने का आदेश दे देता है। जब सब जेल से रिहा हो जाते हैं तो मंत्री सब उनके ब्राह्मण के घर पहुंच जाते हैं और उनके चरणों में पड़ जाते हैं, नतमस्तक होकर पूछते हैं, हे प्रभु, हमें राज बताइए कि क्या राज है। फिर वो बताता है कि ये सब राज मेरी जो पत्नी है ब्राह्मणी वो बताएंगी। वो शुरू करती है कि जब मैंने इस राजा के बारे में सुना तो ये देखा कि राजा का पूर्व से बहुत बड़ा राज्य है। जब मैंने उनको कहा कि आपका राज पूर्व में बहुत बड़ा राज्य है, तो उन्होंने हमारे को एक स्वर्ण मुद्राएं दी। और जब हमने अगले दिन पूर्व से पश्चिम की ओर इशारा किया तो ये कहा कि आपका राज्य पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा तक, जहां तक भी ये सूरज की रोशनी जाती है, आपका राज होगा। तीसरे दिन हमने पश्चिम से जब उत्तर की ओर किया तो उनकी चेष्टा यह थी राजा कि वो उत्तर में भी अपना राज्य बढ़ाना चाहते थे और उनका राज्य उत्तर में भी बढ़ गया। परंतु जब सबने दक्षिण की ओर उंगली की तो राजा उससे चिढ़ गया, क्योंकि दक्षिण में रावण का राज लंका था जो कि एक दिन उजड़ गया था। इसलिए राजा ने भी सोचा कि ये सब मेरे राज्य के उजड़ने की चेष्टा रखते हैं, इन सबको जेल में भेज दिया जाए। परंतु जब मेरे पति ने हरा चारा दिखाया तो इसका मतलब ये था कि ये सब जानवर हैं, ये सब घास फूस खाने वाले हैं, इन सबको जानवर समझकर, पशु समझकर माफ कर दिया जाए। परंतु जब राजा ने 2 उंगलियां उठाई तो उनका मतलब ये था कि पशुओं के तो सिर पर सींग होते हैं, तो इनके क्यों नहीं हैं। तो मेरे पति ने पट पर हाथ मारकर और नीचे की तरफ इशारा करके ये बताया कि सभी जानवरों के, सभी पशुओं के सिर पर सींग नहीं होते, इनको कृपया माफ कर दीजिए। तो साधु ने ये बताया कि हम अपने जो बातें हैं उन सबको केवल शब्दों के द्वारा ही नहीं बता सकते। अगर समझने वाला समझदार हो तो हम अपनी बात इशारे में भी बता सकते हैं, जैसा कि राजा के साथ हुआ था। फिर जो साधु होते हैं, जो आश्रम में शिष्य को जो शिक्षा दी जा रही थी एक संत के द्वारा, वो अपनी फिर और आगे बताते हैं कि मौन के हमारे को कहाँ कहाँ पर 5 जगहों पर हमें मौन रहना चाहिए या बहुत कम बोलना चाहिए। पहला उन्होंने बताया था कि मनुष्य को अपने जीवन में रहते हुए पहली जगह पर मौन रहना चाहिए, वहां पर कि कई बार हम अपने जो भी दुख दर्द हैं, जो भी हमारे जीवन की परेशानियां हैं, दूसरों के साथ तुरंत बांटने लगते हैं, परंतु दूसरे 1 या 2 बार तो सुनते हैं, परंतु ज्यादा बार सुनने पर वो हमसे दूर भागने लगते हैं और कई बार हमारा उपहास भी किया जाता है। तो अपनी समस्याओं को, अपनी परिस्थितियों को
अपने पास ही रखें, क्योंकि सभी लोग इस दुनिया में, ज़्यादातर लोग परेशान हैं और उनको दूसरों की परेशानियों से ज़्यादा मतलब नहीं है। तो दूसरा संत जी ने ये बताया था कि दूसरों की जो भावनाएं हैं उनको समझने की कोशिश करें। कई बार क्या होता है कि लोग अपनी भावनाओं को हम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, परंतु जैसे ही कोई समस्या या अपनी परिस्थिति हमें बताने लगता है, हम तुरंत उसका समाधान बताने लगते हैं। तो कई बार होता यह है कि हमारे दोस्तों, हमारे मित्रों या हमारे जानने वालों को अपनी समस्या बताने पर उनको समाधान की जरूरत नहीं होती, अपितु उनको यह जरूरत होती है कि उनकी बात कोई सुन ले, केवल सुन ले और उनका मन हल्का हो जाए। तो सभी की सुनी हुई बातों पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। और तीसरी बात उन्होंने बताई, तीसरी परिस्थिति में हमें कब चुप रहना चाहिए, जब कोई हम पर गुस्सा कर रहा हो या घृणा या हमारे अपमान की चेष्टा से हमारे साथ संवाद कर रहा हो या गुस्से में बोल रहा हो। ऐसी परिस्थिति में हमें मौन रहना चाहिए, क्योंकि कई बार किसी और का गुस्सा किसी दूसरी बात पर होता है, परंतु घृणा से या अपमान से वो हमें पर गुस्से से बोलता है। तो इससे हम मौन रहकर उस परिस्थिति को और ज़्यादा खराब होने से रोक सकते हैं। और साथ ही उस आदमी का अगर गुस्सा खत्म हुआ और वो समझदार हुआ तो अपनी गलती को मानकर वो हमसे माफ़ी भी मांग सकता है। साथ ही हम परिस्थिति को और खराब होने से भी रोक सकते हैं। चौथी परिस्थिति में हमें कब मौन रहना चाहिए, जबकि हमें अधूरा ज्ञान हो या किसी चीज़ की हमें पूरा ज्ञान ना हो। तो गुरुदेव ने बताया कि कई बार हम तुरंत ही प्रतिक्रिया देने लगते हैं, परंतु हमें उस बात का पूरा ज्ञान नहीं होता या अधूरा ज्ञान ही होता है, जिससे कि कई बार हम उपहास के पात्र भी बन जाते हैं और हमारी जो परिस्थिति है वो भी बिगड़ सकती है। तो किसी भी परिस्थिति का पूरा ज्ञान हुए बगैर हमें उस परिस्थिति पर पूरी प्रतिक्रिया देने के बजाय हमें मौन रहना चाहिए। पांचवी बात गुरुदेव ने ये बताई थी कि हमें किसी भी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, जिससे होता यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है तो हम उसकी बातचीत में शामिल हो जाते हैं और उसकी जो बुराई है उसका हिस्सा बन जाते हैं। परंतु अगर हम वहाँ पर मौन रहेंगे और उसकी बुराई पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो वही हमारे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि आज जो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है वो कल को किसी तीसरे व्यक्ति के सामने हमारी भी बुराई कर सकता है। तो गुरुदेव ने ये 5 परिस्थितियां बताई थी कि हमारा जो मुख है एक दुकान की भांति है, लेकिन जब वो खुलता है तो वो पता ये चलता है कि हमारे अंदर सोना है या फिर कोयला है। तो अपने मुख रूपी जो दुकान है उसका बहुत ही ज़्यादा सीमित मात्रा में उपयोग करें और अपने शब्दों को सोने के रूप में कीमती बनाएं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कथा पसंद आई होगी, आपको 5 परिस्थितियां समझ में आई होगी, मौन का अर्थ समझ में आया होगा। तो दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ब्लेस माई राइड।